नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 7 अप्रैल और चलिए जानते हैं 7 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय है, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल? तो सही आंसर होता है सी, 7 अप्रैल। एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रायोजक के तहत हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 1948 में डब्ल्यूएचओ ने पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की। 7 अप्रैल की तारीख साल 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना का प्रतीक है। बाद में 1950 में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को इसी दिन के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। साल 2024 का विषय वस्तु रखा गया है माई हेल्थ माई राइट। अगला विषय, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छे स्थान में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 50वां, 51वां, 52वां या 53वां। तो सही आंसर होता है आपका बी, 51वां। एक्सप्लेन में जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे है आपका कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थान हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड चौथे और पाँचवें स्थान पे हैं, जबकि कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, हांगकांग और फिनलैंड शीर्ष 10 में शामिल हैं। भारत 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51वें स्थान पर है। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा। अगला विषय, हाल ही में जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए सोमेंकर या अजय बंगा या लव कुमार या उमेश चंद्र दत्त। तो सही आंसर होता है ए सोमेंकर। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर। तो ए सोमेंकर को जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया। सुश्री सोमेंकर 8वीं कार्यकारी सचिव बनी और जर्मनी में जैविक विविधता पर कन्वेंशन की पहली सचिव बनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी नियुक्ति की। एस्ट्रीड इस पद पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वार्ताओं में व्यापक अनुभव, वैश्विक सतत विकास एजेंडा और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों का गहरा ज्ञान लेकर आई हैं। अगला विषय, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल। तो सही आंसर होता है सी, 6 अप्रैल। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यह दुनिया भर के लोगों के जीवन और समुदायों पर खेल और शारीरिक गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव को पहचानने के लिए समर्पित है। 23 अगस्त साल 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने फीफा विश्व कप के पहले शांति के लिए खेल नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। अगला विषय, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी में महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उमेश चंद्र दत्त या लव कुमार या संदीप कुमार गुप्ता या प्रिया अग्रवाल। तो सही ऑप्शन होता है बी, लव कुमार। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी में महानिरीक्षक पद के लिए लव कुमार, जो कि एक आईपीएस हैं, की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कुमार उत्तर प्रदेश कैडेट के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ उमेश चंद्र दत्ता को भी 2 साल के लिए एसपीजी में आईजी नियुक्त किया गया है। अगला विषय, 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? गेल, भेल, टाटा या रिलायंस। तो सही आंसर होता है ए, गेल ने जीता है। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो गेल ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। गेल के निदेशक दीपक गुप्ता और कार्यकारी निदेशक एके त्रिपाठी ने पुरस्कार प्राप्त किया। बात करते हैं गेल की। तो गेल की स्थापना साल 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप कुमार गुप्ता हैं।
अगला विषय, विश्व आर्थिक मंच ने अपने 2024 यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी का अनावरण किया। इस साल कुल कितने भारतीयों को चुना गया है? 4, 5, 6 या 7? तो सही आंसर होता है बी 5। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने अपने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी का अनावरण किया। इस साल 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इनमें 5 भारतीय में पहले हैं अद्वैत नायर, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नायका फैशन के। दूसरे हैं शरद विवेक सागर, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के। तीसरे हैं अर्जुन भारतीया, जो कि निदेशक हैं जुबिलेंट ग्रुप के। और चौथे हैं प्रिया अग्रवाल हेब्बर, जो कि गैर कार्यकारी निदेशक हैं वेदांता की। और पांचवा है भूमि पेडनेकर, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अगला विषय, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया? राकेश मोहन को, संदीप कुमार गुप्ता को, शरद विवेक कुमार को या अद्वैत नायर को? तो सही आंसर होता है ए राकेश मोहन को। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो राकेश मोहन को अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना साल 1944 में हुई थी। वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। और संस्थापक अगर बात करें विश्व बैंक की, तो जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट हैं। और विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। आज का अंतिम विषय, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य, ठीक है, यहाँ पे जूरी रहेगा, जूरी सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन है गीता फोगाट, मैरी कॉम, PT ऊषा या बिल्किस मीर। तो सही आंसर होता है आपका डी बिल्किस मीर। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नामांकित किया गया था। उन्होंने एशियाई खेलों में जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है। साल 1998 में अपने कैनेइंग कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अगर बात करें ओलंपिक की, तो साल 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो मेज़बान था वो टोक्यो था। हालांकि यह 2021 में हुआ था, क्योंकि 2020 में कोरोना का पीरियड था। 2028 में जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, इसका मेज़बान लॉस एंजलिस होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान समय में थॉमस बाक हैं। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय लॉनेज स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो जिसका सही उत्तर था 6.50%। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार के लिए दुनिया में सबसे अच्छे स्थान में भारत का स्थान क्या है? 50वां, 51वां, 52वां या 53वां? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।